सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 5वां अध्याय 7वां श्लोक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जितेंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां वश में है, काबू में है। विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण, जिसका मन शुद्ध है। विजितात्मा जिसका अहंकार कंट्रोल में है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे प्राणियों में मैं ही तो बसता हूं, ऐसा जो मानकर कर्म करता है योग युक्त, वो कर्म करते हुए भी कर्म से लिपायमान नहीं होता है। कर्म से लिपायमान नहीं होता है मतलब क्या? तो नो रिग्रेट्स। अरे मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने थोड़ा प्यार से बर्ताव करना चाहिए था, मैंने बच्चों को मारना नहीं चाहिए था। जो आपको रिग्रेट्स होते हैं, आपने एक्शन आपने ही किया है और ये समझ भी आप ही को आई है, किसी ने बाहर से नहीं बताया, खुद समझ गए, तो आप लिपायमान हो गए। मतलब आपकी जो वासनाएं हैं उसमें वृद्धि हो गई। और ये कैसे पता चलेगा? ये हमें दुख से पता चलेगा। हमारा मन विचलित होगा। जब कोई भी कर्म किया, मन विचलित हो गया, इसका मतलब हम लिपायमान हो गए। हमने लास्ट टाइम देखा था 4 प्रकार से कर्म बाधित करता है। एक तो ममता, आप जो कर्म कर रहे हैं उसको ही अटैचमेंट हो गए। मेरा कर्म मेरा कर्म मेरा कर्म, मेरी ड्यूटी, मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आप उसी से अटैच हो गए, कर्म से ही अटैच हो गए। तो ये कर्म दुख देगा, ये बात आप पक्की समझ लो। दूसरा है ध्यान कर्म फल पे। कर्म अभी चल रहा है, कर्म फल कभी मिलने वाला है, आगे चल के मिलने वाला है। कर्म कभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। मन कहां पर है? वहां पर है कर्म फल के साथ, यहां पर नहीं है। तो आप जो कर्म कर रहे हो, ये कर्म सही कर्म नहीं होगा, इसमें गलतियां होगी और गलत कर्म का फल गलत मिलेगा। फल तो मिलेगा, लेकिन आपने क्या करना है? अभी जो कर्म कर रहे हैं उतना कर्म किया, बात खत्म, दूसरे कर्म पे चले जाओ। कर्म फल आपका अधिकार है ही नहीं, तो आप चिंता मत करो खामखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। नो, यू जस्ट डू व्हाट ऑट टू बी डन। एक आदमी ने बड़ी तपश्चर्या की, भगवान की आराधना की, और भगवान सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए, सामने आके खड़े हो गए, बोले आंखें खोल वत्स, मैं प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। बोला भगवान, मैं कितने सालों से गरीबी में निकल रहा हूं, मेरी एक लॉटरी लगा दो। अरे मैं तेरी लॉटरी तो लगा दूं, तूने लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा, तो मैं कैसे तुझे लॉटरी लगाऊंगा? पहले तू टिकट तो खरीद, पहले तू कर्म तो कर। कर्म तूने किया नहीं और फल की इच्छा लेके बैठा है, दुख के सिवा तुझे क्या मिलेगा? तो कर्म फल बाधित करता है, हमें लिपायमान करता है, एक लेप चढ़ा देता है वासना का।
और फिर जो जिसकी वासनाएं में वृद्धि हो रही है उसको दुख ही दुख मिलेगा। तो ध्यान मत दो, जो अभी करना है ना, अभी आपको क्या करना है, सुनना है, बस सारा ध्यान यहीं पर लगाओ। आपने वक्त निकाला है, अब आप नहीं सुनेंगे, ध्यान और कहीं भटकेगा, आपका वक्त जो है, समय जो है वेस्ट गया, व्यर्थ गया। जिसका समय व्यर्थ गया उसका जीवन व्यर्थ गया। तो ध्यान जो कर्म है उसी पर देंगे तो फिर हम बंधन में नहीं फंसेंगे। तीसरा है भोग। जो हम कर्म करते हैं वही आनंद देता, आनंद नहीं देता, सुख देता है। इंद्रियों का सुख देता है, मन का सुख देता है, बुद्धि का सुख देता है। बहुत लोगों को बात करने की इतनी तमन्ना होती है, कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, माइक हाथ में आया नहीं आया बकबक शुरू। हाँ भाई, तू कोई ज्ञान की बात कर, अध्यात्म की बात कर, वो नहीं, उनको खाली बात करनी है। क्यों? उनको उसमें से खुशी मिलती है। कई कर्म ऐसे हैं जो हमें टेम्पररी खुशी देते हैं, वो चला गया, खुशी भी चली गई। तो आदमी भोग में फंस जाता है और कर्म करता है। भोग के लिए कर्म नहीं करना है, कर्तव्य कर्म करना है। ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मुझे करना है। इसमें मेरी वृद्धि होगी, इसमें मेरी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगा, और मेरे साथ साथ औरों को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं कर्म करता हूं, न कि भोग के लिए। और चौथा है कर्तृत्वाभिमान। ये मैंने किया है, मैंने, देख रहे हो ना, खाली हाथ आया था मैं इस शहर में, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैंने किया है, मैं देश छोड़ के चला गया, मैं नहीं करता तो क्या होता? कर्तृत्वाभिमान। ये कर्तृत्वाभिमान ले डूबेगा। तूने किया, अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए किया, बात खत्म। तुझे रिजल्ट मिला नहीं मिला, दैट्स वन थिंग, डिफरेंट थिंग। तो 4 प्रकार से हम लिपायमान होते, लेकिन यहां कृष्ण भगवान करते हैं, वो लिपायमान नहीं होता है लेकिन कर्म करता है। आमतौर पर लोगों को ये बता दो कि कर्म बंधन में नहीं फंसना है तो वो कर्म छोड़ देते हैं। ये मूर्खता है। कर्म करते हुए लिपायमान नहीं होना है। और ये कौन सक्सेसफुल है इसमें? जो योग युक्त है। आपने जीवन में जीना है। क्यों जीना है? मरना नहीं है इसलिए जीना है, ये जीना नहीं है। There is a quality of life, not the standard of living. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बहुत ही छोटी सोच है इंसान की। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपका इकोनॉमिक वेल बीइंग तो आ गया, लेकिन मतलब भौतिक तो आपने तरक्की कर ली, लेकिन आपके शरीर पे ध्यान दिया है, उसकी उन्नति की है। क्या वो फिट है? फाइटिंग स्पिरिट में है? क्या आपका मन शांत है? क्या आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है? क्या आप आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हो? यदि नहीं, तो ये आपने जीवन में कुछ कमाया नहीं। मेरे पास तो $1 बिलियन है, कुछ कमाया नहीं। परेशान लगा पड़ा है इंसान। चाहे जिसने कमाया है वो भी परेशान है, जिसने नहीं कमाया वो भी परेशान है। जब गरीबी थी तो शायद इंसान ज्यादा सुखी था। तो आप सुखी नहीं हो तो आपका ध्येय हो गया है मुझे सुखी होना है। इस ध्येय के साथ जुड़े रहना, इसको कहते हैं योग युक्त।
खाली युक्त कह दूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्टडी कर रहे हैं। ये टाइम पास के लिए नहीं हो रहा है। भगवत गीता का क्लास मनोरंजन के लिए नहीं होता है, ये अभ्यास के लिए होता है। इसमें ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान लिया जाता है। मन अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है, चैन नहीं है मन को, बांदर की तरह वो जंप कर रहा है। इट्स लाइक मंकी कैनॉट स्टे एट वन प्लेस। तो मेरा मन ऐसा है तो मैं सोचूंगा अब मेरा उद्देश्य जीवन में ये है कि मैं मन को शांत करूं, मुझे शांति चाहिए, प्रशांति चाहिए। थोड़ी बहुत शांति हमें मालूम है, लेकिन उसके साथ साथ अशांति भी मालूम है। प्रशांति वो है जहां अशांति का प्रवेश नहीं होता। तो वो मेरा ध्येय हो गया। उस ध्येय के साथ मैं जुड़ा हूं तो मैं हो गया योग युक्त। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। टीवी खोला और न्यूज देखी, सारा मूड गायब, 2 लोग मर गए। कहां मर गए? अरे वो कोई 5,000 किलोमीटर दूर मर गए। तू परेशान यहां हो रहा है। लेकिन परेशान होते हैं लोग। क्रिकेट मैच चल रही है, तेरी टीम हार रही है, परेशान, बीपी बढ़ जाता है, बीपी, ग्लूकोज स्पाइक हो जाता है। इतना लोग टेंस में है। तो मैं दुखी रहता हूं कोई भी बात को लेके। घर में आ गया दुखी, ऑफिस में गया दुखी। तो मेरा गोल हो गया, मुझे आनंद चाहिए। इस गोल के साथ में यदि मैं जुड़ा रहूं तो मैं हो गया योग युक्त। मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहता हूं, कुछ समझता नहीं, क्या करूं, किसको पूछूं, कहां जाऊं, मोह में फंस गया हूं। तो मेरा गोल हो गया मोक्ष। इस मोह से मोक्ष। मुझे क्लैरिटी चाहिए, जो मैं करूं वो सही होना चाहिए, उसको मोक्ष कहते हैं। तो अनेक प्रकार से आप अपने जीवन को देख के अपना गोल निश्चित करिए। मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है, मैंने तो गीता पढ़ी ही नहीं है, लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे को हमेशा ऐसे लगता है मैं बहुत अज्ञानी हूं इसलिए मैं बात ही नहीं करता। तो मेरा गोल हो गया ज्ञान प्राप्त करना। कैसे करना है वो बाद में बात, लेकिन आप पहले ध्येय तो निश्चित करिए। जिसने अपना ध्येय निश्चित किया है और ध्येय के साथ 24 घंटे रहता है, वो है योग युक्त। अब आप कहोगे फिर मुझे सिनेमा, कोई फ्रेंड आया, सिनेमा जाऊं कि नहीं जाऊं? सिनेमा जाने से आपके ध्येय पूर्ति में बाधा है क्या? बाधा है तो नहीं जाना है, बाधा नहीं है तो भले जाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास कोई जाता था, सवाल पूछता था तो वो तुरंत जवाब नहीं देते थे और बोलते रुक मैं मां को पूछ के आता हूं। अब वहां पीछे मंदिर था और उसमें काली की मूर्ति थी, तो वो काली की मूर्ति जो थी वो उनकी मां थी। अब देखने वाला सोचता था पत्थर की मूर्ति को पूछेगा, पत्थर की मूर्ति इसको जवाब देगी। लेकिन वो थोड़ा समय लेता था, थोड़ा सा पॉज, बिफोर यू टेक डिसीजन पॉज फॉर अ वाइल। वो जाके अपने आप से, अपनी आत्मा से पूछता था क्या इसमें मेरी भलाई है? उसने कहा है चलो हम यात्रा पे चलते हैं, क्या इसमें यात्रा में जाने में मेरी भलाई? तो उसको मालूम है मेरा गोल ये है, इसमें मैं जाऊंगा तो मेरे गोल को तो ये सहायक है, चलो मैं चलता हूं। फिर वो जाके कहेंगे हाँ मां ने कह दिया जाओ।
कोई कहेगा नहीं भटकने चलते हैं, तो जाके कहेंगे नहीं माँ ने कह दिया नहीं जाओ। कहने को वो कह रहे हैं माँ ने कह दिया, क्योंकि वो परम भक्त थे, वेदांती भी थे। जो वेदांती होता है वही परम भक्त हो सकता है, बाकी भक्ति नाम के लिए है। विवेक शून्य भक्ति को भक्ति नहीं कहते, क्योंकि उसमें स्वार्थ का जन्म होता है। तो उनकी जो भक्ति थी विवेक पूर्ण थी। तो किस प्रकार से आपको अपने ध्येय से जुड़े रहना है, आप डिसाइड करिए। उन्होंने माँ की मूर्ति रखी, जाके उसके सामने खड़े होते थे, अपने आप से सवाल करते थे, करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि गलत है, अपने आप से। और उनको अंदर से आवाज मिलती थी, हमको भी मिलती है। आप कोशिश करके देखो, और फिर आप अपना तरीका ढूंढो। एक तरीका है रोज 1 घंटा सत्संग कंपलसरी, सुबह पहला 1 घंटा सत्संग करना है। आप एक ही सत्संग 10 बार सुनिए। आपको वैरायटी चाहिए, 2 लोगों का सुनिए, लेकिन 10 लोगों का नहीं सुनना है। रोज अलग अलग गुरु का सत्संग नहीं सुना है। आप फिक्स कर दो ये मुझे सुनना है, चलो इसमें ये बहुत वेदांतिक है, ये बहुत कठिन है, अब मैं थोड़ा लाइट भी सुनूंगा, ठीक है। 2 कर दिया आपने, एक दिन ये सुना, एक दिन, लेकिन 1 घंटा आपने इसके ऊपर बिताना है, तो आप योग युक्त हो जाओगे धीरे धीरे। मेरे से नहीं होता है बाबा, ये सत्संग बहुत कठिन है, इतना टाइम मैं नहीं निकालता, मेरे से नहीं होता है। तो तू नाम स्मरण कर, 24 घंटा नाम चलते रहे तेरे मन में। ये भी मुमकिन नहीं है, तो तू क्या कर सकता है? मैं गा सकता हूं, तो तू भजन गा। किसी न किसी बहाने से आपको जुड़े रहना है। टेलीफोन रिंग बजती है, ट्रूम ट्रूम, उसमें आप भजन डाल दीजिए। स्क्रीन पे आप अपना गोल लिख लीजिए। जब भी मोबाइल खोला, जो आपका गोल है दिखाई, somehow it got to remind you कि this is your objective in life। बस इतना आपको रिमाइंड मिल गया तो आप योग युक्त हो जाओगे। अब योग युक्त के क्या लक्ष्य? योग युक्त को कर्म लिपायमान नहीं होते, मतलब वो दुख दर्द को आराम से सह लेता है। कोरोना आ गया, ठीक है आने दो, दरवाजे तक आ गया, ठीक है आने दो। वो रोते नहीं बैठेगा, चिंता फिक्र नहीं करते बैठेगा। तो योग युक्त को कर्म लिपायमान नहीं होता है। अब योग युक्त कैसे है? पहले 4 बातें बताई गई है: जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों पे काबू पा लिया है। इंद्रियों पे काबू पाने वाले थे राजा दशरथ, और इंद्रियों पे जिसने काबू नहीं पाया था वो था दशानन। इन्होंने 2 पिक्चर आपको बता दी है। एक है जिसने इंद्रियों पे काबू पा लिया है, दशरथ, राजा दशरथ, और दूसरा है दशानन, राजा दशानन। दोनों राजा है। हम सारे अपने मन के राजा हैं। हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा हमारे जीवन में। तो हम दशरथ बने या दशानन बने? अब आप बोलोगे दशरथ में न खाना नहीं है, पीना नहीं है, सो ऐसे कुछ भी नहीं है। राजा दशरथ हर चीज करते थे, लेकिन इंद्रियां उनसे परमिशन मांगती थी। ये देखूं, फिर वो कहेंगे देख, फिर वो देखेंगे। मेरे मोबाइल में ये मैसेज आया है, देखूं, नहीं देखना है, डिलीट कर देंगे। वो ऐसे नहीं करते थे कि नहीं कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। डर नहीं, लोग जितेंद्रिय कह दिया तो सत्संग छोड़ के चले जाते। भाई मुझे मीठा अच्छा लगता है,
और आप कह रहे हो मीठा छोड़ दो। इसका मतलब, जितेंद्रिय का मतलब मीठा छोड़ दो ऐसे नहीं है। लेकिन यदि आपको मीठा नहीं मिलता है तो आपकी खुशी बरकरार होनी चाहिए। जैसे आप थे, जैसे मिलने के बाद हो गए, वैसे भी न मिलने के बाद, नहीं मिला नहीं मिला, ओके फाइन, तो आप जितेंद्रिय हो गए। कभी कभार आप मीठा खा लोगे। तो इंद्रियों को कूटना नहीं है, मारना नहीं है। ये दो आप पिक्चर सामने रखिए। इसकी इंद्रियां काबू में नहीं है, रावण की। 10 सिर है। लोग कहते हैं कैसे 10 सिर है? हमारे सबके 10 सिर है। कौन से 10 है? हमने पहले भी बात की है। हमारी 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हम इंद्रियों के गुलाम हो गए, तो हम गुलाम हो गए। हमने इंद्रियों पे काबू पा लिया, हम राजा हो गए। हम खाएंगे मर्यादा में, हम सोएंगे मर्यादा में, हम देखेंगे, सुनेंगे, स्वाद लेंगे, खुशबू लेंगे, स्पर्श करेंगे मर्यादा में। रावण के पास मंदोदरी सीता जितनी ही सुंदर थी, उसके बावजूद उसके पास इंद्र का हिरम था, फिर भी ध्यान सीता पर गया उसका। क्यों? इंद्रियों पे काबू ही नहीं है। ये भी देखना है मुझे, वो भी देखना है मुझे, वो भी देखना है। देखना खत्म ही नहीं होता। अच्छा, क्या देखा था कल वही याद नहीं। इतना तमाशा किया खाने पे, क्या खाया था कुछ याद नहीं, भूल भी गए। कल क्या खाया याद नहीं। लेकिन खाने को लेके सुबह से शाम तक चर्चा चलती रहती है। खाने का समय है, आप खाइए, स्वादिष्ट खाइए। ऐसे नहीं है नमक नहीं खाना है, शक्कर नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन एक मर्यादा होती है। मर्यादा में है तो आप जितेंद्रिय हो। दशरथ जब बनेंगे तो हमारे घर में राम पैदा होंगे। दशानन बनेंगे तो राम आएंगे लेकिन मार के चले जाएंगे। तो आप चूज करिए, दशरथ बनना है कि दशानन बनना है। तो ये जो योग युक्त है, ध्यान से सुनिए, ये वर्ष सारा ज्ञान कवर कर देती है। एक ही श्लोक, थोड़ा कठिन है, हम उसको आसान करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान देना होगा। किसकी बात कर रहे हैं? योग युक्त की बात कर रहे हैं। योग युक्त कौन है? जो कर्म से लिपा है, मतलब जो सुख दुख के ऊपर उठ चुका है। दुख आएंगे तो भी शांत, सुख आएंगे तो भी शांत। आओ भाई आओ, तुम भी आ जाओ। क्योंकि उसको पता है एक बार सुख आएगा तो एक बार दुख आएगा, 10 बार सुख आएगा तो 10 बार दुख भी आएगा। उसे पता है, उसने कैलकुलेशन करके रखा है। इसलिए वो राह देखते रहता है, अरे दुखों आ जाओ आ जाओ। क्योंकि मुझे मालूम है तुम जल्दी आओगे तो जल्दी जाओगे भी। बाहर बैठो, मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं करूंगा। वो सुख दुख का साक्षी है। वो योग युक्त कैसे बनता है? जितेंद्रिय पहले होता है। वो इंद्रियों पे काबू पा लिया, मतलब आंख देखेगी लेकिन उसकी परमिशन लेगी। ये मेरे ध्येय में बाधा डालेगा, जी हां बाधा डालेगा, नहीं करना है, मुझे नहीं जाना घूमने। ये मेरे ध्येय में बाधा नहीं डालेगा, जाओ, आंखें हैं देखने के लिए, देखो। आप आंखों को तंग नहीं कर सकते। नहीं देखना है, नहीं देखना है, तो क्या पट्टी बांध के चलोगे? पट्टी बांधने से महाभारत होता है।
देखिए, सुनिए, सब करिए, राजा दशरथ के जैसे, रावण के जैसे नहीं। दूसरा है विशुद्ध आत्मा, जिसने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, जिसने मन को साफ कर दिया है। बोलते हैं ना, इसका दिल बहुत साफ है। छल कपट तो कभी उसके मन में आया ही नहीं। उसको पूछो भाई कपट क्या, वो बोलता मुझे पता ही नहीं है, मैं क्यों करूं, कौन सी जरूरत आन पड़ी है। तो मन को सीधी तरह से बताए तो पहले आपको काबू में करना होगा। ये मन बहुत चंचल है, कभी एक जगह नहीं टिकेगा, या तो भूत में चला जाएगा या तो भविष्य में चला जाएगा। वर्तमान में पकड़ के रहना बहुत कठिन काम है। या तो वो पीछे क्या हो गया उसके बारे में सोचता रहेगा, या आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोचता रहेगा। यानी कि कंटिन्यूअस चिंता और फिक्र, ये मन है, ये आपका मन है, ये मेरा मन है। जो मन है वो मन ऐसे ही रहेगा, लेकिन मन को काबू में करना अपने हाथ में है, हम कर सकते हैं। हम बच्चे को छोड़ देते खेल, इधर कूद गिर, थोड़ा सा एक लिमिट में। जब मालूम पड़ता है नहीं नहीं नहीं, यहां ये डेंजर लाइन क्रॉस कर रहा है, हम उसको उठा लेते हैं। ऐसे ही हमने मन को छोड़ देना है, लेकिन जब वो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है उसको फटक करके अंदर ले लेना है, कंट्रोल में करना है उसको। जो बूढ़े लोग होते हैं वो भूत में जीते हैं, उनके ऊपर भूत सवार होता है। पता है 10 पैसे में नाश्ता करते थे, 10 पैसे में, तुमको 100 रुपए में नहीं मिलेगा। अब ये आजकल के लोगों को 100 रुपए की कुछ कीमत नहीं है, 10 पैसे की कहां से कीमत आएगी। नाश्ता हमको तो फ्री में मिलता है, उनके लिए माँ बाप ने कमा के रखा है, वो तो फ्री में खा रहे हैं। तो ये तो 10 पैसे भी आप ज्यादा ही देते थे, हमको तो फ्री में मिलता है, आप मेहनत करनी है करो, हम एंजॉय करेंगे, उन्हें क्या लेना देना है। आपके जमाने में ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे फटे वाले, हम फट गया तो भी सीते थे, आज तो आप नया कपड़ा फाड़ के पहनते हो। अब ये उनकी साइकोलॉजी है, उनको अच्छा लगता है। उन्होंने, आपने भी तो दिमाग चलाया नहीं, उन्होंने क्यों दिमाग चलाना है। लेकिन हमेशा हमारे ज़माने में ऐसा था, हमने ऐसे किया, कितना स्ट्रगल किया, रास्ते पे सोते थे। ठीक है, आप मनोरंजन के लिए ये कहानियां बताइए, क्योंकि थोड़ा ज्ञान बच्चों को होना चाहिए कि कैसे इवोल्यूशन होता है, लेकिन इगोइस्टिकली नहीं। तो बूढ़े भूतकाल में रहते हैं और नौजवान भविष्य काल में रहते हैं। अभी बच्चा हो गया, अभी इसकी पढ़ाई की बंदोबस्त करना है, इसकी शादी, अरे कल लड़की पैदा हो गई तो उसको शादी की चिंता शुरू, शादी पे कितना पैसा लगेगा, 1 करोड़ लगेगा तो मुझे आज से कितना जमा करना है, कितना ये करना है, सारा कैलकुलेशन शुरू। भविष्य में रहते हैं। बूढ़े भूत में रहते हैं इसलिए सुखी नहीं है, और नौजवान भविष्य में रहते हैं इसलिए सुखी नहीं है। और जो बच्चे रहते हैं, काहे की चिंता, काहे की फिक्र, अभी जो है सामने ये खिलौना है, खिलो, अरे ये पुराना खिलौना, नया खिलौना, कोई फर्क नहीं। जस्ट एंजॉय, दिस मोमेंट इज माई मोमेंट। आज का दिन है मेरे हाथ में। आप कैलकुलेशन करते हो, मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरी नौकरी भी शुरू हुई है, 2 लाख रुपया पगार है, मैं 1 लाख सेविंग करूँगा, 40 की उम्र में इतना इतना मेरा सेविंग हो जाए, फिर मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। अरे तुझे पता है तू 40 साल जिएगा,
20 साल जिएगा, तुझे पता है? तेरे हाथ में है। जरा सोच, आज का दिन तू है। अरे तू आज तो एंजॉय कर, वो 40 साल के बाद क्या करेगा देखेंगे। जो लोग ऐसे छोड़ के जाते हैं देश, वो उनका कैलकुलेशन ही, मैं जाऊंगा, इतनी पगार मिलेगी, इतना सेविंग करूंगा, इतने जमा करूंगा, फिर मैं इंडिया आऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। कोई नहीं आता है। आपने प्लानिंग किया ही नहीं। आपका मन जो है खाली उस समय प्रेजेंट में था ही नहीं। प्रेजेंट में आदमी अच्छे से सोच सकता है। जब ध्यान फ्यूचर में चला गया या पास्ट में चला गया, आपकी काबिलियत कमजोर हो गई। फिर आप क्या प्लानिंग करोगे? तो ये मन का गुण है, ये तो पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा, और अपने लिए ये कचरा जो है चिंता का, वो जमा करेगा। इस कचरे को निकाल दो मन से। विशुद्ध आत्मा, शुद्ध हो गया आप। काहे की चिंता? इतने हजारों सालों से इंसान पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, सबका तो गुजारा हो रहा है, तो आपको काहे की चिंता? चिंता आपको चिता की ओर लेके जाएगी। इसकी जगह चिंतन करो, वो आपको अमरत्व की ओर ले जाएगा। तो मन को शुद्ध करना है, मतलब ये अशुद्धि है, टेंशन, स्ट्रेस, ये अशुद्धि है, इनको निकाल दो। ये कचरा पड़ा है। कोई कचरा जमा करता है? लेकिन इंसान इतना मूर्ख है, कचरा जमा करता है। ज्ञान देगा, दूसरों को सिखाएगा, खाई की चिंता करता है, दूसरों को बोलेगा। जब अपना वक्त आएगा वही। विशुद्धात्मा, पहले इंद्रियां कही, फिर विशुद्धात्मा, यानी कि मन को साफ करना है, शरीर को साफ करना है, इंद्रियों को साफ रखना है, मन को साफ रखना है। ये कंट्रोल, विशुद्धि, जितेंद्र, ये सारी बातें संस्कृत में है। आपको उनसे डर लगने का जरूरत नहीं है। ये बड़ी बड़ी बातें हमारे से नहीं होगा। आप कोशिश तो करिए। आपने इंद्रियों पे काबू पाने के लिए एक ही काम करना है, बस योग युक्त होना है। आपने सोच लिया मेरा ध्येय है, तो अपने आप इंद्रियां काबू में आ गई। अब जब मन चिंता करता है, ये चिंता मुझे ध्येय की ओर ले जाएगी नहीं, काट दो उसको। अब भी इसी वक्त उठो जगह से, विचार बदल दो, उसका विचार लेके आओ, ध्येय का विचार। जो भी आपका ध्येय है, मुझे दर्शन प्राप्त करने हैं, जो भी आपका ध्येय है, जिसके दर्शन, प्रभु राम का मैं भक्त हूं, राम का फोटो सामने ले आओ। मुझे आनंद चाहिए, आनंद का एक चित्र बनाइए अपने मन में, उसको नमन करिए। सरेंडर टू दैट गोल। सरेंडरिंग टू द गोल इज भक्ति। इसमें आपका भावना नहीं है तो आप गोल की तरफ बढ़ोगे कैसे आगे? उसमें विश्वास होना चाहिए। मैं परेशान हूं, मुझे परेशानी से छुटकारा चाहिए, तो मेरा यह विश्वास होना चाहिए कि मैं परेशानी से छुटकारा पा सकता हूं। मुझे अभी तक मिला नहीं है छुटकारा, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन ये मेरी मान्यता है। इस मान्यता को मैं शरण जाता हूं, मतलब मैं सारे कर्म उसको अर्पण करता हूं, तो मेरे इंद्रियां भी काबू में आ जाएगी, मेरा मन भी काबू में आ जाएगा। अच्छा, ये खाली स्ट्रेस और स्ट्रेन कचरा नहीं है मन में। आप देखिए कहां से इंसान शुरू करता है। पहले एक विचार आता है,
फिर विचारों का समूह तैयार होता है, उसको कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति। ये इम्प्यूरिटी, विचार इम्प्यूरिटी, आसक्ति इम्प्यूरिटी। फिर उसमें ताकत भर जाती है, फिर वो हो गई कामना, काम, ये तीसरी अशुद्धि। फिर कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है, चौथी अशुद्धि। कामना पूरी हुई तो मुझे और चाहिए, और चाहिए, लोभ तैयार हो गया, पांचवी अशुद्धि। लोभी इंसान मोह में फंस जाता है। तो कितनी इंप्यूरिटीज आप जमा करोगे, वो बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी, बढ़ते ही जाएगी। इसलिए इंसान की कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। कामना उसी की पूरी होती है जिसने कामना पर विजय प्राप्त कर ली। तो कामना इटसेल्फ एक इम्प्यूरिटी है जो अनेक इम्प्यूरिटीज तैयार करती है, अशुद्ध करती है मन को। कचरा है ये, फेंक दो। सो जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, तीसरा है विजितात्मा। पहले जब हमारे मन में एक भी विचार नहीं था तो हम परमात्मा स्वरूप थे, एक भी विचार नहीं था। हम परम और परमात्मा एक ही थे। पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण संतोष। लेकिन हमने क्या किया, एक विचार डाल दिया, एक विचार, दो हो जाऊं, दो हो गए। जैसे ही विचार आ गया, ये मेरा विचार है, मैं पैदा हुआ। पहले मैं था, विचार नहीं था। अब विचार आया तो दूसरा मैं पैदा हो गया, ये छोटा मैं है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। इस भले ये मैं है, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ये विचार बढ़ते 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 मेरे इतने सारे विचार है, मेरा ये है, मेरा वो है, ये मैं को हमने इतना महत्व दे दिया, छोटे मैं के, बड़ा मैं गायब हो गया। अब कोई आपको पूछे आप कौन है, तो आप इस शरीर के ऊपर ध्यान दोगे, अपना नाम बताओगे, अपना क्वालिफिकेशन बताओगे, अपना जॉब बताओगे, प्रोफेशन बताओगे। लेकिन मैं वो शुद्ध आत्मा हूं, हम नहीं बताते, क्योंकि हम पूरी तरह से भूल गए कि हम कौन थे, हम कौन है इन रियलिटी, इन इसेंस। वो भूल गए हम। तो इसमें अब अभिमान जागृत हो गया है, अरोगंस आ गया है, दर्प आ गया है, प्राइड आ गया है। अब ये मैंने बड़े अहंकार का रूप ले लिया है। इसको ऊपर विजय पानी है। थ्योरी थोड़ी कठिन है, इसलिए उसको आसान बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जैसे विशुद्ध आत्मा यानी कि मन को साफ करने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान की रचना की है, विष्णु और उनके अवतार। और ये विजित आत्मा, ये अहंकार को कैसे काबू में करें, इसके लिए उसने भगवान शिव की मूर्ति बनाई है। भगवान शिव क्या करते हैं, वो सांप रहता है उसको गले में बांध लेते हैं, अपनी उंगली में बांध लेते, रिंग बना लेते हैं, उसको अपने हाथ में बांध लेते, कड़ा बना लेते हैं। वो विषैला नाग, कौन है विषैला नाग, हमारा अहंकार विषैला नाग है। वो फन निकाल के बैठता है, हमेशा कुछ हुआ नहीं फुटकारेगा।
और नहीं मानते जहर उगल देगा। अहंकारी पुरुष जहर उगलते रहता है। और शिव भगवान क्या करते हैं, वो उठा के गले में पहना, क्या कर सकता है तू, कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरा, तू है ही नहीं, मैं हूं सदा शिव। जब तेरा अस्तित्व ही नहीं है तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तू तो मायावी है, अभी है बाद में नहीं है, मैं तो सदा के लिए हूं। अहंकार टेम्पररी है, मायावी है, वो बस आता है जहर उगल के फिर सो जाता है। और फिर इंसान को कितने सीरीज ऑफ सॉरोस, कितने दुखों से जाएगा उसका कोई हिसाब नहीं है। अहंकारी पुरुष कभी सुखी नहीं हो सकता, नेवर, इम्पॉसिबल। और उसको लगता है मैं ही सुखी हूं। रावण देखो, सोने की लंका, आप सोच सकते हो, और वो भी एक ऐसा आइलैंड, चारों तरफ पानी है, कोई हमला नहीं कर सकता है, दुश्मन नहीं आ सकता। आप बोलोगे मैं किसी को पत्थर मारूं, और पत्थर सोने का है। किसी ने जोक है सवाल पूछा कि आपके प्रभु राम को क्या मनुष्य नहीं मिले जो वानरों को लेके गए? तो उसको जवाब दिया, अरे मनुष्य जाते, खास करके आज के मनुष्य, तो सोने की लंका देख के तो अपना पक्ष ही बदल देते। सोने का इतना प्रभाव है हमारी इंद्रियों पे, सोना देख के आंखें ऐसी बड़ी हो जाती है। लेकिन उसका अहंकार ने उसको कहां ले गया, कहां पहुंचाया? कंस के अहंकार ने उसको कहां पहुंचाया? दुर्योधन के अहंकार ने उसको कहां पहुंचाया? धृतराष्ट्र के अहंकार ने उसकी क्या हालत बना दी, न घर का न घाट का। तो ये कहते हैं इसके ऊपर विजय प्राप्त करो, उसको लेके गले में बांध के घूमो। इंडिया में बहुत लोग एक कोई ऐसा मफलर या टॉवेल या कोई नैपकिन गले में बांध के चलते हैं ना, वो सिंबलिज्म है। ओरिजिनल शिव भक्त है वो लोग। वो कहते हैं हमने अहंकार को ऐसे लपेटा है, और सबसे ज्यादा अहंकारी तो तुम हो। तो जितेंद्रिय कैसे बनोगे? योग युक्त जितेंद्रिय हो जाता है। विशुद्ध आत्मा कैसे बनोगे? योग युक्त विशुद्ध आत्मा हो जाता है। विजित आत्मा कैसे बनोगे? योग युक्त विजित आत्मा बन जाता है। यानी कि आपने एक बार ध्येय निश्चित कर लिया कि मुझे यहां जाना है, बाकी कहीं नहीं, तो आपकी इंद्रियां, आपका मन और आपकी बुद्धि, ये तीनों आपको साथ देंगे। इतना सिंपल मीनिंग है इसका। लेकिन ध्येय नहीं है तो न आपकी इंद्रियां साथ देगी, न मन साथ देगा, न बुद्धि साथ देगी। ये 5 उंगलियों में ये है शरीर, ये है प्राण, ये है मन, मन सबसे बड़ा, और ये है हमारी बुद्धि, और इसी को हम अहंकार रूप से भी यूज करते हैं। देख लूंगा तुझे, जानता है मैं कौन हूं। तो अहंकार बुद्धि में पैदा होता है, चिंताएं मन में पैदा होती है। तो इस अहंकार को झुका देना है, ये है परमात्मा। इस अहंकार को आप झुका दो, फिर आपको ये बिगाड़ेगी नहीं।
अहंकार चला गया, मन शुद्ध हो गया, इंद्रियां साफ हो गई। तो कठिन लगता होगा, लेकिन कठिन है नहीं। सिर्फ जीने की वजह फिक्स करनी है हमको, दैट्स इट। और जब मन काबू में है, बुद्धि काबू में है, इंद्रियां काबू में है, तो फिर इंसान क्या करता है? सर्वभूतात्म भूतात्मा। वो संसार में जाएगा, सबसे मिलेगा, सारे कर्म करेगा, लेकिन उसको अंदर से ये पता है मैं कौन हूं और ये सामने वाला कौन है। दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। दाहिने हाथ को चोट लग गई तो बाहिना हाथ दौड़ के आता है, उसे दबाएगा, मसाज करेगा, पट्टी बांधेगा, मलहम लगाएगा, सारा काम करेगा। ये नहीं कहता मेरे को क्या करना है, वो दाहिने हाथ को लगा है, वो देख ले अपना। आपके कान में खुजली है, ताबड़तोड़ उंगली जाएगी और खुजाएगी। मजा किसको आया? कान को। काम किसने किया? उंगली ने। क्यों? उंगली को क्या लेना देना है? कहीं भी आपकी चोट लग जाए, सारी सिस्टम जाके वहां काम करती है, आपको पता नहीं चलता है। खून बह रहा है, फिर खून वो वहां सुखा के वहां टेम्पररी बंद करते हैं खून को बहना, सारी सिस्टम काम करती है। क्यों? क्योंकि शरीर के हर अंग में मैं तो हूं। इस उंगली में मैं हूं, इस उंगली में भी मैं हूं, तीसरी उंगली में भी मैं हूं, चौथी उंगली में भी मैं हूं। मैं ही तो हूं सब जगह, तो भेदभाव है नहीं। जब सच्चा मैं हूं तो भेदभाव कहां रहा? वैसे ही जैसे हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस। ये रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं। वैसे ही उस विराट पुरुष के शरीर में ट्रिलियंस ऑफ थिंग्स और बीइंग्स है। वी आर वन ऑफ देम। उसके शरीर का एक सेल मैं हूं, उसके शरीर का एक एक सेल आप सभी हो। तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, हम उस मैं से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? यहां वोकल कॉर्ड है, मेरे पास लिप्स है, मेरे पास टंग है। इनमें तीनों का इस्तेमाल करके कुछ वाइब्रेशंस तैयार करता हूं। मैं बोलता हूं मतलब क्या? ये वाइब्रेशंस यहां से निकल रही है, कंपन। ये कंपन जाके आपके इतने छोटे से होल में से अंदर जाके एक पर्दा है, उसको टंग 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 बजाती है। उसके ऊपर वो आघात करती है। उस कंपन से कुछ सिग्नल्स, कुछ इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, उसमें से कुछ रसायन निकलता है, उसमें वो रसायन गायब होके आखिरी में मन में जाके वो जब रजिस्टर होता है, तब मेरे विचार आपके मन में आ गए। मैंने जो बोला ये मेरे विचार है। पहले विचार है, फिर बोलना आ गया, उसके बाद आपने सुन लिया। ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो आपने जो सुना, आपके मन में जो विचार आ गए सुनने के बाद, वो विचार मेरे मन से निकले थे। अब जो आत्मा इस मन को चला रही है, इस शरीर को चला रही है, यहां बात कर रही है, वही आत्मा वहां सुन रही है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं बोलता कुछ, आप सुनते कुछ। मैं बोलता ऊपर देखो, आप देखते नीचे।
मैंने टीवी ऑन किया, 125 चैनल देख रहा हूं, मेरे पड़ोसी ने टीवी ऑन किया, 125 चैनल देख रहा है। हम दोनों है अलग अलग जगह पे, लेकिन देख रहे हैं एक ही चीज, क्योंकि जो प्रोग्राम आ रहा है केबल से वो एक ही है। लेकिन उसने चैनल चेंज किया, तो वो जो देख रहा है वो अलग है, मैं देख रहा हूं वो अलग है। प्रोग्राम चेंज हो गया। वैसे ही मेरी और आपकी आत्मा एक है तो विचार हमारे जुड़ सकते हैं। अगर मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, तो मेरे विचार आपके विचारों से नहीं मेल खाएंगे। मैं कहूंगा कुछ और, आप सुनेंगे कुछ और। क्योंकि मुझे पता है, आपके भाव से मैं जान सकता हूं, मैंने कहा हुआ आपके मन में चला गया है, तो मैं ये जानता हूं कि हमारी आत्मा एक ही है। यहां बल्ब है, स्विच ऑन कर दिया, रोशनी दे रही। यहां पंखा है, स्विच ऑन कर दिया, हवा चल रही है। यहां एसी है, ऑन कर दिया, ठंडी हवा आ गई। आपको लगता है ये सब अलग अलग है, लेकिन बिजली जो जानता है उसको पता है कि बिजली एक ही है। जो बिजली पंखे में है वही बल्ब में है, वही एसी में है, वही हीटर में है, वही मिक्सर में है। बिजली एक ही है। हमें बिजली का ज्ञान नहीं है। बिजली दिखती है क्या? नहीं दिखती। नहीं दिखती तो क्या प्रूफ है वो है? एक ही प्रूफ है, उंगली डालो, पर डालना नहीं। स्पर्श से आप समझ सकते हो और ज्ञान से समझ सकते हो। जो बिजली को जानता है वो एक बड़ा तालाब देख के बोलता है, बाप रे, यहां तो कितनी बिजली मैं पैदा कर सकता हूं, कितनी बिजली है इस तालाब में। अरे बिजली है, मैं तो रोज जाके नहाता हूं, यहां कोई बिजली नहीं है। तू नहीं जान पाएगा क्योंकि वो दिखती नहीं है। लेकिन जो बिजली जानता है उसे पता है, बोलता है मैं 10 गांव इलेक्ट्रीफाई कर सकता हूं, मुझे खाली एक जनरेटर लाके दे दो। सो जो बिजली जानता है वो ये लाइट से प्रभावित नहीं होता है, पंखे से प्रभावित नहीं होता है। जो नहीं जानता बिजली को, वो बोलता है क्या मैजिक है, बटन दबाओ रोशनी आती है, बटन दबाओ हवा आती है, बटन दबाओ ठंड आती है। उसके लिए चमत्कार है। वैसे ही जो जानता है कि एक ही आत्मा सब में है, उसके लिए ये संसार, जैसे आप टीवी देखते हो वैसे वो संसार को देखता है। एक एंटरटेनमेंट शो चालू है। बाकी लोगों के लिए बाप रे, संसार को लेके एक बोझ उनके सर पर है। सारा दुनिया का बोझ लेके घूमते हैं वो लोग। है कुछ भी नहीं। ये तो आज है कल नहीं है। आप आज हो कल नहीं है। एक ही शक्ति जो मुझे बोलने की ताकत देती है, वही आपको सुनने की ताकत देती है। वो शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि उसे कोई उपकरण नहीं पकड़ सकता, लेकिन कोई उपकरण उसके बगैर नहीं चल सकता। ये जिसने समझ लिया उसने सब समझ लिया। उसको और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई सत्संग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये एक समझना सबसे मुश्किल काम है। दो समझना बहुत आसान है। काला है गोरा है, आपको पता है, आपने काला देखा, आप गोरा समझ जाओगे। अमीर है गरीब है, बहुत आसान है समझना। द्वंद्व समझना बहुत आसान है, एक को समझना सबसे कठिन है। लेकिन जो समझ गया वो समझ गया। यह पश्यति सह पश्यति। और जब वो सर्वभूतात्म भूतात्मा इस
प्रिंसिपल पे आधार रखकर अपना जीवन जीता है, सब कुछ करता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं करता। घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सब करता है, लेकिन उसको उसके कर्म बंधन में नहीं डालते। ही इज परपेचुअली फ्री। सिर्फ उसको ये समझ में आना चाहिए, सर्वभूतात्म भूतात्मा। वहां पहुंचने के लिए आपको ये 3 कर्म करने पड़े। जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों पे काबू, विशुद्धात्मा मन की शुद्धि, विजितात्मा अहंकार पे विजय। और ये आप कर सकते हो कर्मयोगी बनकर। तो मतलब क्या हो गया? जीवन में एक ध्येय रखो, इस ध्येय के दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ध्येय अपने आध्यात्मिक रखना है, अपनी और समाज की उन्नति के लिए रखना है। स्वार्थी ध्येय ध्येय नहीं होता, वो स्वार्थ होता है। दूसरी की प्रॉपर्टी मुझे हड़पनी है, क्या करूं? ये कोई ध्येय हो गया? ध्येय ये होगा कि मुझे भगवत गीता समझनी है, ये हमारा धर्म ग्रंथ है, सब लोग कहते हैं, मैंने कभी अध्ययन, मुझे इसका अभ्यास करना है, ये ध्येय हो गया। मेरी मन की शांति चाहिए, ये ध्येय हो गया। मुझे आनंदी होना है, ये ध्येय हो गया। मुझे सारे झंझट से छुटकारा चाहिए, ये ध्येय हो गया। ध्येय अपने ग्रोथ के लिए होता है। आज हम मटेरियल लेवल पे हैं, मटेरियल से उठ के शरीर के लेवल पे आना है, शरीर को सुदृढ़ बनाना है। वहां से उठ के मन के लेवल पे आना है, मन को शुद्ध और शांत बनाना है। फिर बुद्धि के लेवल पे आना है, और फिर आत्मिक लेवल पे आना है। और जो आत्मिक लेवल पे आ गया, उसका ध्येय समाप्त हो गया। अब उसको करने लायक कुछ नहीं है। वो जो करेगा वो करेगा, कुछ भी करे, कोई उसको लिपायमान नहीं करेगा, कोई चीज उसको दुख नहीं दे पाएगी, दुखी नहीं कर पाएगी। तो ये श्लोक जो है, ये बाय हार्ट होना चाहिए, और इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। अगर ये समझ में आ गया तो गीता समझ में आ गई। अब इसके आगे के 2 श्लोक है, 8वां और 9वां। ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8वें में आधी बात कही है और 9वें में आधी बात कही है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये कौन है? युक्त, जो हमने योग युक्त, वही युक्त, तत्व को जानने वाला। ये आदमी क्या क्या करता है, इसकी यादी है, लिस्ट है, वो बाद में बताऊंगा। ये सब करता है, और क्या कहता है पता है? मैं कुछ नहीं करता। जो युक्त है, तत्व का ज्ञाता है, वो सब कुछ करता है। आप देखोगे सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कहता है मैं कुछ नहीं करता। अब इसका क्या मतलब, ये हम अगली बार देखेंगे।